हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक में। मैं रामहरि राठौर आज फिर आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या एक्सरसाइज है, जिसकी एक्सरसाइज 15.1 के जो प्रश्न हैं इनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और साथ ही साथ समझते हुए नोट करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को आलेख की विधि से हल कीजिए, जिसमें हमें निम्नतम जेड ज्ञात करना है, जो दिया है -3x + 4y, और हमें व्यवरोध दिए हैं x + 2y <= 8। दूसरा दिया है 3x + 4y <= 12, और नॉन नेगेटिव कंडीशन है x > 0 y > 0। तो सबसे पहले जो हमारा कार्य है असमीकरणों को समीकरणों में चेंज करना, तो हम इनको समीकरण में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x + 2y = 8, और दूसरा हो जाएगा 3x + 2y है यहाँ पर, सॉरी, बराबर 12। ठीक है, अब पहले समीकरण को लेंगे और उसमें हम x = 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा, और y = 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा। तो पहले समीकरण में मैंने x = 0 रखा, तो ये x 0 हो जाएगा, यानी कि 2y = 8। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4, यानी कि x = 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। इसी तरीके से जब y = 0 रखेंगे तो ये y 0 हो जाएगा, सिंपल x बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो ये दो इसके पॉइंट मिलेंगे 8, 0 और 0, 4। अब इन दोनों को हम ग्राफ पर दर्शा देंगे और एक लाइन के द्वारा दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इसके बाद हम असमीका को संतुष्ट कराएंगे मूल बिंदु के मान रख करके। तो असमीका में हम मूल बिंदु के मान रखें। असमीका कितनी है हमारी? x + 2y <= 8। तो इसमें हम x = 0 रखें और y = 0, तो क्या प्राप्त होगा? 0 + 0 <= 8, यानी 0 <= 8। तो आप सभी लोग जल्दी से ये बताइए, क्या ये बात सत्य है कि 0 का मान छोटा होता है 8 से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सभी का मान सही है, यानी ये बात हमारी कैसी है? सत्य है, ट्रू है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, पहली असमीका के लिए। ठीक है, अब दूसरी असमीका को संतुष्ट करें हम, उसके लिए बिंदु निकालें। तो 3x + 2y = 12, इसमें हम x = 0 रखेंगे, तो 2y = 12, यानी कि y = 6। तो x = 0 रखने पर हमें y का मान कितना मिलेगा? 12। और जब y का मान 0 रखेंगे तो 3x = 12, यानी कि x = 4। ये दोनों हमें बिंदु प्राप्त होंगे 4, 0 और 0, 6। अब इनको भी हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और दोनों बिंदुओं को एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। अब इस असमीका को संतुष्ट कराएं मूल बिंदु के मान रख करके। तो 3x + 2y <= 12, तो x = 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y = 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 <= 12। तो आप सभी बताइए, क्या ये बात सत्य है कि 0 का मान छोटा होता है 12 से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी के मान सत्य आ रहे हैं, यानी ये भी बात कैसी है? सत्य है, ट्रू है। तो इसका भी जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक है, तो अब हम इनका ग्राफ पेपर देखेंगे। उससे पहले हम इन दोनों समीकरणों का कटान बिंदु निकाल लें, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो भी पॉइंट हम निकाल लें कि वो पॉइंट क्या होगा। तो दोनों समीकरणों को हम पहले सॉल्व कर लें। तो समीकरण हमें दिए हैं x + 2y = 8, दूसरा दिया है 3x + 2y =
कितना है 12। तो यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लें, यानी 3x + 2y बराबर 12 और दूसरा हमारा x + 2y बराबर 8। घटा दें इनको, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से 2x बराबर 4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2, और x का मान समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ से y का मान कितना मिल जाएगा 3, क्योंकि 2 रखेंगे तो उधर जाएगा तो 6, और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3। तो कटान बिंदु हमें क्या प्राप्त होगा 2,3। अब इनका ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर दिया नहीं है, चलो मैं बना देता हूँ इसका ग्राफ पेपर। तो इसके ग्राफ के लिए पहले इनके जो पॉइंट है वो देख लें, क्या क्या पॉइंट है इसके। पहले वाले के 8,0 और 0,4, और सेम टू सेम दूसरे वाले के 4,0 और 0,6। ठीक है, तो इनके लिए बनाएं। तो ये एक्स एच और वाई एच दोनों को बना लेंगे, एक्स और वाई। अब इन पर बिंदुओं को दर्शाओ। तो पहला क्या है 4,0, यानी एक्स पे 4 वाई पे 0, तो यहाँ पर होगा मान लिया मैंने, और 0,6 तो मैंने मान लिया कि 6 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे। तो ये तो हो गया हमारा इस समीकरण के लिए। किसके लिए 3x + 2y बराबर 12 के लिए। और दूसरे के लिए क्या थे 0,4, तो 0,4 यहाँ पर होगा आपका। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था हमारा 0,8, वो सॉरी 8,0, तो यहाँ पर होगा। अब इन दोनों को भी एक लाइन के द्वारा मिला दें इस तरीके से, तो ये पहले समीकरण के लिए हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों के हल क्षेत्र थे वो मूल बिंदु की तरफ है, और इनका जो कटान बिंदु था इसके भी पॉइंट अभी हमने निकाले थे, कितने आए थे 2,3, तो ये यहाँ का पॉइंट हो जाएगा। और इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है, तो दोनों लाइनों से मूल बिंदु की तरफ जाएंगे, तो इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा। लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है इनका कॉमन पार्ट। तो इनका कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये इसका कॉमन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, दोनों का वेनिष्ठ छायांकित भाग ये हो जाएगा। तो हमें इन तीनों बिंदुओं पर इसके मान ज्ञात करनी है और देखना है कि किस पर इसका मान अधिकतम होगा। तो वो बिंदु क्या है 0,0, 4,0, 2,3 और 0,4, इन सभी पर निकालेंगे हम। तो 0,0 मान रखेंगे z बराबर 3x + 4y में, तो 0 प्राप्त होगा। और जब 4,0 रखेंगे तो -12, 2,3 रखेंगे तो 6, और 0,4 रखेंगे तो 16। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम मान कितना है 16 है। तो ये किस पर प्राप्त हो रहा है, सॉरी हमें क्या चाहिए यहाँ पर मैक्सिमम नहीं, क्वेश्चन में शायद मिनिमम पूछा गया है। एक बार दोबारा से देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिनिमम पूछा गया है। तो हमें मिनिमम मान देखना है यहाँ पर। तो मिनिमम मान हमारा कितना है, देखिए 0 हमारा मिनिमम मान नहीं है, क्योंकि इससे भी छोटी क्या होती है माइनस की संख्याएं होती हैं। तो माइनस की जो 12 है वो हमारा मिनिमम मान है, और ये किस पे प्राप्त हो रहा है 4,0 पर। तो 4,0 पर इसका निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए x बराबर 4 y बराबर 0 इसका इष्टतम हल देगा, और निम्नतम मान -12 होगा इसका मान। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमें अधिकतम z निकालना है बराबर 3x + 4y, और हमें जो व्यवरोध है वो एक ही दिया है, वो भी क्या दिया है x + y <= 4। इसके बाद हमें नॉन नेगेटिव कंडीशन दी है। तो सबसे पहले जो असमिका है इसको समीकरण में चेंज कर लेंगे, और फिर उसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y का पॉइंट मिलेगा, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बिंदु प्राप्त होगा। तो इसमें रखें, देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। यानी जो हमारे बिंदु होंगे वो हो जाएंगे 4,0 और 0,4। अब हम असमिका को संतुष्ट कराएंगे मूल बिंदु के मान रख करके। तो 0 + 0 < <4, यानी 0
लेस देन और इक्वल टू 4। तो क्या ये बात सत्य है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 0 छोटा होता है 4 से। तो सभी का आंसर सही आ रहा है, यानी ये सत्य है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। अब दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो इसका भी हम ग्राफ बना लें। 4,0 यानी एक्स अक्ष पे 4, वाई पे 0, और 0,4 यानी वाई पे 4 है। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और इसका हल क्षेत्र वो मूल बिंदु की तरफ है, तो ये इसका हल क्षेत्र हो जाएगा वेनिस्ट हल क्षेत्र। ठीक है, तो हमें इन तीनों बिंदुओं पर निकालना है और देखना है कि किस पर इसका हल क्षेत्र अधिकतम होगा। और यहाँ पर 0,0 जो कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो इस पर हमें मान ज्ञात करना है। तो 0 पर निकालेंगे, तो इसमें रखो 3x + 4y में, तो 0 प्राप्त होगा। 4,0 पर निकालेंगे तो 3 × 4 + 4 × 0 मतलब 12 प्राप्त होगा। और 0,4 पर निकालेंगे तो 16। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा अधिकतम मान है वो हमें 16 प्राप्त हो रहा है। और किस बिंदु पर प्राप्त हो रहा है? 0,4 पर। तो x = 0 और y = 4 इस रेखिक प्रोग्राम समस्या के इष्टतम हल है। और अधिकतम मान कितना है हमारा? 16। तो इस तरीके से हमें समस्याओं को सॉल्व करना है और सीखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नतम z ज्ञात कीजिए। हमें कंडीशन दी है 2x - y ≥ -5, 3x + y ≥ 12, 2x - 3y < < 12 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो सबसे पहले हमें इन असमीकाओं को समीकरणों में चेंज करना है, फिर उनको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। तो इनको सॉल्व कर लो पहले समीकरण में। तो पहला हो जाएगा हमारा 2x - y = -5। दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x + y = 12। और तीसरा समीकरण हो जाएगा 2x - 3y = 12। अब एक एक समीकरण को लेंगे और उसके लिए बिंदु ज्ञात करेंगे। x = 0 रख के और y = 0 रख के। तो पहला हमने ले लिया 2x - y = -5। तो इसमें हम x = 0 रखें। 2x - y = -5 में जब हम x = 0 रखेंगे तो -y = -5 यानी y बराबर कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। और जब y = 0 रखेंगे तो 2x = -5 यानी x = -5/2। तो ये इसके बिंदु प्राप्त होंगे -5/2, 0 और 0,5। अब इसमें मूल बिंदु के मान रखें असमीकाक में और असमीका को संतुष्ट कराएं। तो पहली असमीका के लिए x = 0 रखें, y = 0 रखें। तो 0 - 0 यानी 0 > -5। तो क्या ये बात सत्य है कि 0 का मान बड़ा होता है -5 से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये बात हमारी ट्रू है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक है, दूसरी असमीका के लिए बिंदु ज्ञात करें। 3x + y = 12। इसमें हम x = 0 रखें तो y का मान कितना मिल जाएगा? 12। और जब y = 0 रखेंगे तो x का मान 4 यानी बिंदु हो जाएंगे हमारे 4,0 और 0,12। इनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। अब इस समीकरण को संतुष्ट करें। तो इसमें x = 0 रखें तो 3x = 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। और > 12 यानी 0 > 12। तो आप बताइए क्या ये बात सत्य है कि 0 का मान 12 से बड़ा होता है? तो ये असत्य है। ठीक है, कैसी बात है? ये असत्य है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। दूसरी समीका के लिए मूल बिंदु से विपरीत होगा। तीसरी समीका की बात करें 2x - 3y = 12।
इसके लिए मान निकालें, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो बाई का मान मिलेगा हमें -4, और जब बाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स का मान मिलेगा 6, यानी इसके पॉइंट हो जाएंगे 6,0 और 0,-4। अब इसके लिए असमीका को संतुष्ट करें, मूल बिंदु के मान रखें 0,0, तो 0 - 0 < 12, यानी 0 < 12। तो 0 छोटा होता है 12 से, ये बात सत्य है। तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, ठीक है। और जो x > 0 है, y > 0 है, इसके जो बिंदु होंगे वो मूल बिंदु के समीकरण है, मूल बिंदु वाले, तो उनको तो समीकरण को संतुष्ट करता ही है। और जो हल क्षेत्र होगा वो हमारा प्रथम चतुर्थांश में प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम इनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। उससे पहले हमें इनके कटान बिंदु भी निकालने हैं, लेकिन हम पहले ग्राफ पेपर पर दर्शा लें, फिर देखेंगे कटान बिंदु कैसे हमें प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखें। तो ग्राफ हमें इस तरीके से प्राप्त होगा इसका। देखिए पहली ये समीकरण थी 2x - y = -5, तो उनके बिंदु हमें प्राप्त हुए थे। एक तो ये बिंदु था, यहाँ पर काट रहा है एक, और एक ये रहा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी समीकरण 3x + y = 12, तो एक बिंदु ये है 4,0 और दूसरा था 0,12, तो इनको हमने मिला दिया था। तीसरी समीकरण के लिए एक हमारा ये बिंदु है 0,6 और दूसरा था -0,-4, इनको भी मिला दिया। अब हमें देखना है कि ये लाइनें कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके भी हमें कटान बिंदु चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक तो बिंदु यहाँ पर चाहिए और एक बिंदु यहाँ पर चाहिए, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो जी बिंदु है इसका मान हम निकालेंगे, एक इस समीकरण से और एक इस लाइन के समीकरण से। जो लाइनें काट रही हैं उन्हीं लाइनों के समीकरण से हमें उनके कटान बिंदु निकालने हैं। तो इनको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो जो जी बिंदु है वो हमें प्राप्त होगा 2x - y = -5 वाले समीकरण से, और 3x + y = 12 वाले समीकरण से। कितना प्राप्त होगा? 7/5, 39/5। ऐसे ही जो h बिंदु है वो किस किस से मिलेगा? एक इस समीकरण से 2x - 3y = 12, और दूसरा कौन सा? दूसरा ये ऊपर वाला, ये वाला, यानी 3x + y = 12 से। इन दोनों से ये h बिंदु मिलेगा। ये कितना प्राप्त होगा? 48/11 और -12/11। अब समझ में आ गया ये बिंदु क्यों निकाले हैं, जी और एच, इसीलिए निकाले हैं। तो जी और एच निकाले हैं ये इसीलिए निकाले हैं। तो ये दोनों बिंदु हमें इसीलिए प्राप्त हुए हैं, और दूसरे समीकरण से हमें एच वाले बिंदु प्राप्त हुए हैं। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? एच जी, यही है। तो अब हम इनको सॉल्व करें और इनके हल क्षेत्र के बारे में देखें कि इनके हल क्षेत्र किधर किधर थे। तो पहले समीकरण जो था हमारा 2x - y = -5, यानी कि <= देखिए पहला वाला समीकरण था उसके लिए संतुष्ट हो रहा था क्योंकि 0 > -5 आ रहा था, तो इसके लिए सत्य था। तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है। दूसरा वाला इसके लिए असत्य है, तो इससे विपरीत दिशा में है। और तीसरा वाला सत्य था, ठीक है। तो अब देखें इससे, तो ये हमारा पहला समीकरण था, इसके लिए हल क्षेत्र क्या होगा? मूल बिंदु की तरफ होगा, तो ये हमारा मूल बिंदु की तरफ हो गया। दूसरा वाला 3x + y, इसके लिए असत्य था, तो इससे ये मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। और तीसरा वाला असत्य था, तो इससे मूल बिंदु की तरफ होगा। इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इनका कॉमन छायांकित भाग निकालते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन कौन सा पार्ट होगा।
देखिए ये वाला भाग जो है वो कॉमन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो भाग आ रहे हैं, एक ये वाला और एक इधर से। ये तीसरे वाले के लिए नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ प्राप्त होगा जिसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। इसलिए इसका छायांकित भाग कौन सा हो गया, ये हो गया। तो इसके जो बिंदु है उस पर हम इसका मान निकालेंगे और देखेंगे कितना इसका मान प्राप्त हो रहा है। एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये और एक ये, इन तीनों बिंदुओं पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो छायांकित क्षेत्र है वो हमारा कैसा है, अपरिबद्ध क्षेत्र है, क्योंकि इसको हम जितना बढ़ाते जाएंगे ये क्षेत्र हमारा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए जब हमारा क्षेत्र अपरिबद्ध होता है तो जो हमारी कंडीशन है जो हमें व्यवरोध के रूप में दी होती हैं उनको यह संतुष्ट नहीं करती हैं, और इसीलिए हम इनका निम्नतम मान भी ज्ञात नहीं कर सकते उद्देश्य फलन के लिए। ध्यान रखना, हमेशा अपरिबद्ध क्षेत्र के लिए हमारा उद्देश्य फलन का मान कभी भी प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ परिबद्ध क्षेत्र के लिए हमारे मान प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नतम जेड ज्ञात करना है 3x + 5y, और व्यवरोध हमें दिया है x + 3y > 3। दूसरा है x + y > 2 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो सबसे पहले इनको समीकरण में चेंज करेंगे, उसके बाद इनके बिंदु ज्ञात करेंगे। तो हमने इनको समीकरण में चेंज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये पहला x + 3y = 3। यहाँ से हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 मिलेगा, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 3 मिलेगा। ये दोनों इसके बिंदु हो जाएंगे 3,0 और 0,1। इसको हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। और अब हम असमिका को संतुष्ट कराएं तो इसमें मूल बिंदु के मान रखें, तो 0 + 3 × 0 कितना प्राप्त होगा, 0, जो कि ग्रेटर है और इक्वल है 3 के। तो ये हमारा असत्य है, इसलिए हमारी असमिका संतुष्ट नहीं होती है, और इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। दूसरी असमिका की बात करें तो x + 2y = 2 के लिए इसमें हम x = 0 रखेंगे तो y का मान 2 मिलेगा, और y = 0 रखेंगे तो x का मान 2 मिलेगा। तो इसके बिंदु हो जाएंगे 2,0 और 0,2। अब इसके लिए भी हम असमिका को संतुष्ट कराएं मूल बिंदु के मान रखकर, तो 0 + 0 = 0 > 2। तो यह असमिका भी हमारी असंतुष्ट है, यानी इसका भी जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। अब इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ हमें इस तरीके से प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों मूल बिंदु से विपरीत दिशा में है, तो इसलिए इनका क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये इसका क्षेत्र हो जाएगा AEO। यहाँ से इसका मान निकालें तो किस पर इसका मान डिपेंड करेगा, तो ये 3 बिंदु हमारे पास, एक ये और एक कटान बिंदु। कटान बिंदु को हम इन दोनों जो रेखाएं हैं इनको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से और x y के मान निकालेंगे, तो उससे हमें इनके कटान बिंदु मिल जाएंगे 3,2 और 3/2 और 1/2। इसमें मान रखें हम इसका 0 पर रखेंगे तो 3,0 यानी हमें 0 प्राप्त होगा। ई पर रखें 3/2 और 1/2 तो हमें 7 प्राप्त होगा, और डी पर रखें तो हमें 10 प्राप्त होगा। अब चूंकि हमें निम्नतम मान ज्ञात करना है तो निम्नतम मान हमारा कितना है, चूंकि हमें निम्नतम मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये 9 है, 0 नहीं, ध्यान रखना, ये कितना है, 9 है। तो यहाँ पर आप मिनिमम देख सकते हैं 7 है, तो वो किस पर प्राप्त हुआ है, 3/2 और 1/2 पर। तो ये इस समस्या की इष्टतम हल है, और निम्नतम मान कितना हो जाएगा, 7 इसका निम्नतम मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए हमें निम्नतम और अधिकतम दोनों मान ज्ञात करनी है। जेड दिया है और हमें व्यवरोध दिए हैं, ठीक है, तो दोनों मान हमें निकालने हैं इसके। तो
पहले इन समीकरणों में चेंज कर लो इनको। तो हो जाएगा जी x + 3y = 60 और x + y = 10। यहाँ से इसको सॉल्व करें, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा यहाँ से इनके बिंदु निकालें, x = 0 रख के y = 0 रख के। तो पहले समीकरण के लिए प्राप्त होंगे हमें, जब x = 0 रखेंगे तो 3y = 60 यानी कि y = 20। कब, जब x = हमने 0 रखा। ऐसे जब y = 0 रखेंगे तो x = 60 प्राप्त होगा, यानी कि y = 0 रखा तो x का मान 60 प्राप्त होगा, और जब x का मान 0 रखा तो y का मान 20 प्राप्त होगा। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे तो हमें इनके मान प्राप्त हो जाएंगे, और उनको हम एक रेखा के द्वारा मिला देंगे। दूसरे समीकरण के लिए जब x = 0 रखेंगे तो y का मान 10 प्राप्त होगा, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 10 प्राप्त होगा। इसको भी ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे और एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। अब असमीकरण को संतुष्ट करें, तो x = 0 रखें, y = 0। तो पहली असमीकरण है वो हमारी संतुष्ट हो जाएगी, और इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। और जो दूसरी असमीकरण है वो हमारी असंतुष्ट है, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसका ग्राफ प्राप्त होगा, और इनके कटान बिंदु हम निकाल लेंगे दोनों समीकरणों को सॉल्व करके। तो ये हमें प्राप्त होंगी, और इसमें एक तीसरा समीकरण भी दिया गया है x = y वाला। इसमें एक और ध्यान रखना, इसमें तीसरा समीकरण भी है x = y। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें जो x का मान रखते जाएंगे वही हमें y का मान प्राप्त होते जाएगा। तो यहाँ से हम इनको देखें कि इसका हल क्षेत्र किधर हुआ। तो इनका हल क्षेत्र x + 3y के लिए संतुष्ट हो रहा था, तो इससे तो मूल बिंदु की तरफ होगा, इससे विपरीत दिशा में। और x = y के लिए, इसके लिए भी संतुष्ट होगा, तो इससे, तो इस तरीके से जो इनका बाउंडेड क्षेत्र होगा वो हमें ये बीच वाला पार्ट प्राप्त होगा, और इनके जो बिंदु हो जाएंगे वो इनके कॉर्नर वाले बिंदु, इन पर हम चेक करेंगे कि किस पर इसका मान अधिकतम हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमने पहले 0,10 पे चेक किया तो हमें 60 प्राप्त हुआ, 5,5 पर देखा तो हमें 60 प्राप्त हुआ, और 15,15 पे 180, और 0,20 पे 180। तो इसके दो बिंदुओं पर 180 मान प्राप्त हो रहा है जो कि अधिकतम है, और दो बिंदुओं पर हमें 60 प्राप्त हो रहा है जो कि न्यूनतम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका जो हल क्षेत्र है वो दो बिंदुओं पर हमें अधिकतम प्राप्त हुआ है, और जो पहला बिंदु था इसमें, यहाँ पर ये 60 नहीं है, 0,10 पर, यहाँ पर 90 होगा, क्योंकि x = 0 हो जाएगा, y = 10, तो यहाँ पर 60 नहीं बचेगा, यहाँ पर 90 होगा। तो न्यूनतम कितना हो जाएगा, 60। इसलिए 5,5 पर कितना है, न्यूनतम प्राप्त है, और दो बिंदुओं पर इसका मान अधिकतम प्राप्त है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे के जो प्रश्न हैं 6 से लेकर 10 तक उसको कंप्लीट करेंगे। तो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितनी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।